नीतीश कुमार आरएसएस और बीजेपी के ही भेजे हुए दूत हैं जो आ करके यहाँ पर डैमेज कर रहे हैं लालू प्रसाद एंड कंपनी को। लालू प्रसाद की जो आरजेडी है उसको इन्होंने ट्रैप करवाया है आरएसएस भाजपा वालों ने कि बाहर से आप डैमेज नहीं कर सकते तो अंदर घुसो। इनके जो सरकारी वकील हैं, जो एडवोकेट जनरल है ललित किशोर उस समय थे, अभी पीके शाही हैं, हमको तो लगता है कि इन लोग को साधारण भी संविधान का ज्ञान नहीं है, डेफ्थ तो छोड़ दीजिए। अच्छा, ये महागठबंधन की सरकार है, ये लोग कहते हैं बहुजनों की सरकार है, पिछड़ों की सामाजिक न्याय वाली सरकार है। देखो ढंग का पिछड़ी जाति से, ओबीसी से, एससी एसटी से एगो कायदे के वकील नहीं मिलते हैं लोग को। आज पटना हाई कोर्ट में ऐसे एससी एसटी एमबीसी ओबीसी और माइनॉरिटी समाज में इतने टैलेंटेड यहाँ पर वकील उपलब्ध हैं कि इनका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दीजिए, अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है नीदरलैंड का हेग में है वहाँ का भी जज बना दीजिएगा तो ये जो जज अभी जो बिना परीक्षा वाले कॉलेजियम से जो आते हैं उनसे बढ़िया जजमेंट करेगा और ज़्यादा मेरिटोरियस है। पटना हाई कोर्ट में जितने लॉयर्स हैं जो 10 बरस 15 बरस 20 बरस प्रैक्टिस कर चुके हैं, उन सबसे एक बढ़िया टेस्ट ले लीजिए कि कौन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट है, कौन ज़्यादा जानकार है लॉ का, और ज़रा इन लोग को बैठाइए जो जिनको आप बनाए हुए हैं, इन लोग को बैठाइए उस टेस्ट में। हमको पक्का मालूम है कि ये लोग पास नहीं करेगा। हाँ, एकदम पक्का पास नहीं करेगा। बिहार में जातीय जनगणना का, जिसको जाति आधारित गणना नाम दिया गया, दूसरा चरण चल रहा है और 15 तारीख तक दूसरा चरण चलना था, लेकिन पटना हाईकोर्ट के द्वारा इस पर तत्काल रोक लगा दिया गया। क्या है पूरा मामला, पटना हाईकोर्ट के वकील हैं अरुण कुमार कुशवाहा जी, इनसे जानेंगे। सर, क्या हुआ पूरा मामला कि पटना हाईकोर्ट में रोक लगा दिया गया है इस पर और 3 जुलाई को तारीख दी गई है पहली सुनवाई के लिए? देखिए, ये जातीय जनगणना का जो कंसेप्ट है वो नीतीश कुमार को या तो जानबूझ करके नीतीश कुमार खुद इसको ऐसा करवा रहे हैं, या इनका जो एडवोकेट जनरल हैं जो वर्तमान में पीके शाही जी हैं, या इनके पहले भी जो थे ललित किशोर जी, ये सब जो है आरक्षण विरोधी समाज के लोग हैं। और नीतीश कुमार का भी बैकग्राउंड वही है, आरक्षण विरोधी ताकतों का एक अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं नीतीश कुमार भारत में। जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह प्रतिनिधित्व करते हैं आरक्षण विरोधी ताकतों का, ठीक उसी प्रकार से नीतीश कुमार बिहार में आरक्षण विरोधी ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक रिक्शा चलाने वाला या एक कम से कम एक साधारण भी पढ़ा लिखा लोग होगा तो ये जानता है कि संविधान में जातीय जनगणना कराने का जो सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट में है, केंद्र सरकार को ये पावर है, और ये साधारण व्यक्ति जानता है। और इनका एडवोकेट जनरल अगर नहीं जानता है, नीतीश कुमार को नहीं बताता है, या और भी इनके बहुत सारे लॉ ऑफिसर हैं वो अगर नहीं बताते हैं इनको और गलत केस करवाते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो इसके लिए तो मैं तो सबसे पहले ब्लेम करता हूं इनके एडवोकेट जनरल को कि एडवोकेट जनरल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए कि उनको इतना भी ज्ञान नहीं है कि ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट था जिसको केंद्र बिहार सरकार से करवा दिया। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी जातीय जनगणना कराना था तो पहले इसके लिए एक बिहार सरकार को एक लोकल एक्ट बना देना चाहिए था, एक कानून बना देना चाहिए था, वो विधानसभा का अधिकार था। और जब वो कानून बना देते, कास्ट सेंसस एक्ट एक बना देते, पारित करा देते, और उसमें ये प्रोविज़न कर देते कि स्टेट गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट कास्ट्स ऑफ द स्टेट, हम इसको सर्वे करा सकते हैं, जनगणना करा सकते हैं। अगर ये कानून बना करके किया जाता तो आज हाई कोर्ट इसको रद्द नहीं करता या स्टे नहीं करता। लेकिन इन लोगों ने, हमको तो यही लगता है, पहले भी हमने कई बार कहा है कि नीतीश कुमार आरएसएस और बीजेपी के ही भेजे हुए दूत हैं जो आ करके यहाँ पर डैमेज कर रहे हैं लालू प्रसाद एंड कंपनी को। लालू प्रसाद की जो आरजेडी है उसको इन्होंने ट्रैप करवाया है आरएसएस भाजपा वालों ने कि बाहर से आप डैमेज नहीं कर सकते तो अंदर घुसो, और अंदर घुस के ऐसा काम करो कि सरकार की बदनामी हो और आने वाले भविष्य में जो है बीजेपी का डंका बजे। ये सब हो रहा है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बड़ा मेहनत करके 6743 जातियों में तोड़ा था मनुवादी लोगों ने हमारे समाज को,
और बाबा साहब ने जब संविधान का निर्माण किया तो उन 6,743 जातियों को 6 क्लास में क्लासिफाई कर दिया, उसमें यूनाइट कर दिया, SC, ST, मोस्ट बैकवर्ड, बैकवर्ड, माइनॉरिटी और जनरल क्लास, जिसमें बाबा साहब ने ये 5 को माना था कि ये बहुजन समाज है, मूल निवासी है और इसके लिए भारत के संविधान में विशेष सुविधा दिया SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी को। अब इनको नीतीश कुमार को अगर कराना ही था तो पहले एक कानून बना लेते बिहार में और उसके बाद ये जो 5 वर्ग है, कहते कि इसको संविधान में भी विशेष सुविधा दिया गया है, इसलिए और हम कुछ इसका सर्वे करा करके विशेष सुविधा देने की बात करेंगे। तो ये जातीय न करके अगर क्लास वाइज ये सेंसस करा लेते तो ये संवैधानिक हो जाता और इसको फिर कोई रोक नहीं सकता था। नहीं तो इसको कहा गया कि जाति आधारित गणना है, ना कि जनगणना। तो जाति आधारित गणना का कंसेप्ट तो संविधान में नहीं ना है, जनगणना का कंसेप्ट है और वो सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट में। तो राज्य सरकार का भी कुछ अधिकार है सर? तो राज्य सरकार को अधिकार तो हम कह ही रहे हैं कि है, लेकिन तरीका से ना संवैधानिक दायरे में न करिएगा, आप एक कानून बना लेते पहले। तो इसी प्रकार निकाय चुनाव में भी सरकार का पक्ष ढंग से नहीं रख सके, जो सरकारी वकील हैं, वेस्टे हो गया था। बिहार BPSC वाला जो परीक्षा वो रद्द हो गया क्योंकि बैकलॉग वाला मामला था, वो बैकलॉग को अच्छे ढंग से नहीं रख सके सरकारी वकील। कौन है सरकारी वकील? तो ये सब इनकम्पिटेंसी है इनके जो सरकारी वकील हैं, जो एडवोकेट जनरल है ललित किशोर उस समय थे, अभी PK शाही हैं। हमको तो लगता है कि इन लोग को साधारण भी संविधान का ज्ञान नहीं है, डेप्थ तो छोड़ दीजिए। अच्छा, ये महागठबंधन की सरकार है, ये लोग कहते हैं बहुजनों की सरकार है, पिछड़ों की सामाजिक न्याय वाली सरकार है। देखो ढंग का पिछड़ी जाति से, OBC से, SC ST से एगो कायदे के वकील नहीं मिलते हैं लोग को। हम यही तो इनसे सवाल करना चाहते हैं। अब देखिए, फिर आप मेरिट वाला बात उठा दिए तो थोड़ा 2 मिनट टाइम ले लेंगे आपका। इस देश का रामायण किसने लिखा? वाल्मीकि, डोम था। इस देश का महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास, मल्लाह था। इस देश का चारों वेद किसने लिखा? वेद व्यास, मल्लाह था। इस देश का गीता किसकी बानी है? श्री कृष्ण की बानी है, जादव था। इस देश का संविधान किसने लिखा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इस देश को आज़ाद किसने कराया? बनिया का बेटा गांधी। इस देश के 532 रियासतों को एक किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जितना भी मिसाइल मैन कौन बनाया भारत को? APJ अब्दुल कलाम। तो जितना भी देश का महान काम हुआ है, मेरिटोरियस काम हुआ है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, MBC, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों ने किया है। और ये कहते हैं कि आज इनको मेरिट नहीं है। आज पटना हाई कोर्ट में ऐसे SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी समाज में इतने टैलेंटेड यहाँ पर वकील उपलब्ध हैं कि इनका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दीजिए, अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है नीदरलैंड का हेग में है, वहाँ का भी जज बना दीजिएगा, तो ये जो जज अभी जो बिना परीक्षा वाले कॉलेजियम से जो आते हैं उनसे बढ़िया जजमेंट करेगा और ज़्यादा मेरिटोरियस है। क्यों मेरिटोरियस है? क्योंकि हमारे पूर्वज ही मेरिटोरियस रहे हैं, उनका जीन में मेरिट है, मेहनत करने वाले हम लोग हैं। तो इसलिए नहीं मिलता है ऐसी बात नहीं है, एक साजिश के तहत नहीं रखने दिया जाता है, या ये लोग उनके क्लच में हैं, इसलिए मेरिट का बात नहीं है। SC ST OBC। हाई कोर्ट में क्या कहा गया कोर्ट की तरफ से, कुछ आप बताइए। हाँ, कोर्ट ने कहा है कि भाई देखिए, आपने जो जनगणना करा रहा है 30 पन्नों का था ना। हाँ, 31 पन्ना का जजमेंट है। उस जजमेंट में ये साफ साफ डिस्कशन करके कह दिया, अंतिम में कंक्लूजन यही निकाला है कि ये आपके लिस्ट में नहीं है, इसलिए आप जो करा रहे हैं वो असंवैधानिक है, इसलिए तत्काल हम इसको स्टे करते हैं। और इतने तक कहता तो एक बात है उसमें, देखिए ये भी कहा गया है जजमेंट में कि जो आप अभी तक जो डाटा कलेक्ट किए हैं उसको कहीं ओपन मत करिएगा, कहीं बाज़ार में कोई मीडिया में नहीं आना चाहिए, किसी दूसरे अधिकारी को शेयर भी नहीं करना है। तो ये जो जजमेंट हो रहा है, बिल्कुल सवाल है कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, इसलिए कि न्यायपालिका ने जो आदेश किया है उसके ऊपर जाने का आपको अधिकार है। ये सब ऑर्डर कोई ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, अगर ये स्टे के खिलाफ अगर चाहेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। इसलिए और एक चीज़ और है, कंटेम्प्ट का मामला कहीं नहीं होता है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का सेक्शन 5 कहता है कि फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल ऑर्डर इज नो कंटेम्प्ट।
साफ सुथरे शब्दों में अगर न्यायालय के आदेश का या न्यायालय का आप आलोचना करते हैं तो ये कंटेम्प्ट नहीं होता है, ये सेक्शन 5 बोलता है। तो उसके तहत हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ये जातीय जनगणना अगर विकास के लिए हो रहा था तो इसमें कोई गलत नहीं था, लेकिन संवैधानिक तरीके से नहीं हुआ, पहले कानून नहीं बनाया गया इसके लिए बिहार सरकार। अब क्या हो सकता है इस पर? ये अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये स्टे ऑर्डर के खिलाफ बिल्कुल जाना चाहिए, और ललित किशोर और पीके शाही जैसे वकील के भरोसे अगर ये जाएंगे तो वहाँ भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए दोनों तो डुबा के रख दिया है, बिल्कुल डुबा के ही न रखा है। एक रिक्शा चलाने वाला से भी बदतर सलाह दिया जा रहा है बिहार सरकार को, क्योंकि ये दोनों क्या किया है कि बीपीएससी में बैकलॉग की बहाली थी तो 50% से ज़्यादा आरक्षण चल गया SC ST OBC का। ये दोनों वहाँ भी ठीक से ढंग से बात नहीं रखा, डुबा दिया। और निकाय चुनाव में भी देखते हैं क्या रद्द हो गया था, ये दोनों ढंग से बात नहीं रखा, डुबा दिया, और अभी फिर से बढ़िया से बात नहीं रखा, डुबा दिया। तो डुबा देता है जो वकील, जिसमें टैलेंट नहीं, मेरिट नहीं है, उसको क्यों रखे हुए नीतीश कुमार? तो नीतीश कुमार को हम एक सलाह देना चाहते हैं कि अगर आपको कॉम्पिटेंट लॉयर चुनना है तो आप एक परीक्षा बढ़िया से क्यों नहीं ले लेते हैं? पटना हाई कोर्ट में जितने लॉयर्स हैं जो 10 बरस 15 बरस 20 बरस प्रैक्टिस कर चुके हैं, उन सबसे एक बढ़िया टेस्ट ले लीजिए कि कौन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट है, कौन ज़्यादा जानकार है लॉ का, और ज़रा इन लोग को बैठाइए, जो जिनको आप बनाए हुए हैं इन लोग को बैठाइए उस टेस्ट में। हमको पक्का मालूम है कि ये लोग पास नहीं करेगा। हाँ, एकदम पक्का पास नहीं करेगा, और नए नए लोग चुन करके आ जाएंगे। तो नीतीश जी का नेक्स्ट सलाह है कि अगर कॉम्पिटेंट लॉयर आपको रखना है तो एक टेस्ट लेकर के कम से कम एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल का जो पोस्ट है उसका तो आप ज़रूर टेस्ट लीजिए, और बढ़िया कड़ा टेस्ट लीजिए, ताकि ये पता चले कि जिस आदमी को हम अपना सरकार का गर्दन दे रहे हैं जिसके हाथ में, वो हमारा कॉम्पिटेंट लॉयर है कि नहीं। ये टेस्ट लेके बाहर। तो बिल्ली को दे दिए दूध की रखवाली करने, ये भी बात है। उनका माइंडसेट भी डिपेंड करता है। हम तो कई बार बोले भी हैं कि दुनिया में कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें पक्ष और विपक्ष में ग्राउंड नहीं होता है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द माइंडसेट ऑफ द जज। जज क्या चाहता है। अब यही जनगणना में देखिए, हम 2 ऑर्डर सुना रहे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं कि अगर इसी में अरुण कुशवाहा जज होता तो क्या ऑर्डर होता। ये ऑर्डर हो जाता कि ये जातीय जनगणना नहीं है, ये सेंसस नहीं है, जातीय जनगणना नहीं है, इसके विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए एक स्कीम बनाने के लिए ये सर्वे कराया जा रहा है, इसलिए इट कैनॉट बी सेड एज सेंसस, इसलिए इसको कराए जाने में कोई रोक नहीं है और इसको कराया जा सकता है। अगर हमारे जगह पर अरुण मिश्रा रहते तो वो लिखते कि संविधान में अधिकार नहीं है, संविधान में जो यूनियन का लिस्ट है उसमें सेंसस कराने का अधिकार जो है केंद्र सरकार को है, इसलिए जो राज्य सरकार करा रही है वो गलत है, इसलिए इसको हम स्टे करते हैं, रद्द करते हैं। तो दोनों जजमेंट अलग अलग पढ़िएगा तो जस्टिफाइड लगेगा। इसलिए व्हाट इज़ द माइंडसेट ऑफ द जज, यही होता है। दुनिया का कोई केस नहीं। आप आनंद मोहन वाला में भी देखें ना, जिसको डिस्ट्रिक्ट जज ने फांसी चढ़ा दिया, उसको हाई कोर्ट ने उसको कन्वर्ट कर दिया आजीवन में, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने कन्फर्म भी किया कि ठीक है इस जजमेंट सही है। बाद में राज्य सरकार ने उसको कानून बदल के रिहाई कर दिया। तो यहाँ कानून कहाँ ने तो बदल? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अब गए हैं लोग, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लोग गए हैं, तो वहाँ देखना है कि वहाँ अब जज का माइंडसेट अब चेक होगा सुप्रीम कोर्ट का कि इनके लिए कानून बदल। साहबुद्दीन भी जेल में मर गया, उनके लिए तो कानून नहीं बदला गया। तो अब जज का माइंडसेट सुप्रीम कोर्ट का देखा जाएगा। इस केस में कृष्णैया की पत्नी और IAS लॉ भी वहाँ फाइल किया है, तो अब देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का अग्नि परीक्षा होगा कि उसमें क्या करते हैं। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो जाति आधारित गणना जो बिहार में हो रही थी उस पर फिलहाल पटना हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है, और 3 जुलाई को पहली तारीख है, क्या सुनवाई होगी उस पर चर्चा करेंगे 3 जुलाई को लेकर। और अभी जो कुछ बातचीत हुई उस पर आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।